हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 27 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे श्वसन के बारे में। दोस्तों, श्वसन की बात करें सबसे पहले तो जंतुओं में अगर श्वसन के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे दो बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है श्वासन यानी कि सांस, जिसे ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है वातावरण एवं फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। मुख्य रूप से ऑक्सीजन जो है वो शरीर में इन होती है और CO2 यहाँ पे आउट हो जाती है। बात करें श्वसन की तो श्वसन को जाना जाता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करके CO2 एवं ऊर्जा प्राप्त करना। यानी श्वसन एक अपन देखें तो कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। श्वसन कैसी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसे अपन ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यह ध्यान रखना है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए कि श्वसन सतत प्रक्रम होता है, कंटिन्यूअस। श्वसन में एक पार्ट होता है कोशिकीय श्वसन, जिसे दो प्रकार से बांट सकते हैं। ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं है तो अवायवीय और उपस्थित है तो वायवीय श्वसन। दोस्तों, मुख्य रूप से ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होकर CO2 और H2O साथ में ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन में पूर्ण अपघटन होता है यानी CO2 H2O बनते हैं, जबकि अवायवीय में अपूर्ण अपघटन होता है। एक अणु ग्लूकोज का अपघटन होने से 686 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। कुछ और जानकारी यहाँ पे श्वसन के बारे में अपन लेना चाहें तो कह सकते हैं कि ये जो श्वसन तंत्र है आपके नासा छिद्र से शुरू होता है, नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी जो कि यहाँ से पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन मार्ग है, यहाँ से होता हुआ कंठ या लेरिंग्स तक पहुंचता है और इन सब को मिलाकर के कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जहां से सबसे पहले ट्रेकिया यानी श्वास नली आ जाती है। उसके बाद दोस्तों ब्रोंकाई आती है। यह ब्रोंकाई को अपन श्वसनी भी कह सकते हैं। ये आगे जाकर के प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और फिर उसके बाद तृतीयक श्वसनी और अंत में श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल में बढ़ती है और लास्ट में एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कुपिका या एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अपना जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है आकार में छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, तो यहाँ कार्डियक नॉच होती है। कार्डियक नॉच जहाँ हार्ट स्थित होता है, हृदय होता है, तो लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा छोटा होता है और इसमें एक पाली भी कम होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। श्वास नली और ये जो फेफड़े मिलकर के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने जाऊंगा कि नासा छिद्र जो है उनसे शुरुआत करते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। उसके बाद नासिका मार्ग के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो इस नासिका मार्ग का पहला पार्ट जो है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, जहां रोम उपस्थित होते हैं जो वायु को छानने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जिसे एसी कहते हैं श्वसन तंत्र में, और ये श्वसन क्षेत्र होता है। यानी इसको एसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एयर को क्या करता है, कूल करता है यहाँ पे, ताकि एल्वियोलाई पे जाकर के नुकसान ना हो। तीसरा पार्ट इसका होता है घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र में सूंघने की क्षमता जो है नाक से वो घ्राण क्षेत्र में पाई जाती है। जानवरों में वोमेरो नेजल ऑर्गन या जैकबसन ऑर्गन यहाँ देखने को मिलता है, जो जानवरों में सूंघने की क्षमता से संबंधित है। साथ ही साथ एक फ्लेहमैन अभिक्रिया होती है जिसमें आगे वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हैं, वो फ्लेहमैन रिएक्शन है। मुख्य रूप से नर जो है ऊपरी होंठ को ऊपर उठाता है। और दूसरी बात ये फेरामोन से संबंधित होते हैं। फेरामोन क्या होते हैं? फेरामोन वो रसायन होते हैं जो एक जानवर दूसरे जानवर तक संदेश पहुंचाने के लिए छोड़ते हैं। एक बात करते हैं कि नासा छिद्र और ऊपरी वाला होंठ मिलकर के सुअर के अंदर रोस्ट्रम यानी थूथन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ घोड़ा है वो कभी भी मुंह से सांस नहीं लेता है, ये हमेशा नाक से ही सांस लेगा। क्यों? क्योंकि घोड़े के अंदर सॉफ्ट पैलेट, कोमल तालु जो है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है और एपिग्लोटिस उस सॉफ्ट पैलेट को ढक लेती है। तो
तो मुंह से होकर जो वायु है ट्रेकिया तक कभी नहीं पहुंच पाती है। इसको अपन एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहां देखो ये मुंह वाला रास्ता है और ऊपर नासा छिद्र वाला। सॉफ्ट पैलेट यहां पर बहुत ज्यादा विकसित है और बहुत ज्यादा विकसित होने के कारण उसको यहां से एपिग्लोटिस ने ढक रखा है, जिसकी वजह से यहां आने वाली जो एयर है आगे आपके ट्रेकिया में नहीं पहुंच पाती है। हालांकि ये जब खाना खाएगा तो ये वाली जो एपिग्लोटिस है किसको ढकेगी, श्वसन मार्ग को, तो खाना तो आसानी से यहां से चला जाएगा, तो घोड़ा मर जाएगा लेकिन कभी भी मुंह से सांस नहीं लेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देता हूं कि कल शाम 5 बजे आपको, रविवार को शाम 5 बजे आपको महामैराथन मिलने वाली है। पाचन तंत्र के जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित महामैराथन रहने वाली है, तो ये ध्यान रखें 5 PM पर महामैराथन इसके अंदर लगभग आपको 150 MCQ रहने वाले हैं, है ना। इस महामैराथन में पाचन की कंप्लीट थ्योरी रहेगी। साथ ही साथ इस महामैराथन के अंदर आपको 150 से ज्यादा MCQ और PYQ मिलने वाले हैं, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।